नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगे लंबे प्रतिबंध को अब राज्य सरकार ने हटा दिया है। वहीं पेंशन के नाम पर हो रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हजारों मृत लोग डकार रहे थे। जनता की गाढ़ी कमाई। और साथ ही बात करेंगे लाहौल घाटी के उस गांव की जिसने सैलानियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। इस समय के सबसे खास समाचारों की शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने नए साल के तोहफे के रूप में प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। लंबे समय से चल रहे इंतजार को खत्म करते हुए राज्य सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों पर लगा हुआ प्रतिबंध आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। इस फैसले के बाद अब 31 मार्च 2026 तक संबंधित विभागों के मंत्री इन श्रेणियों के कर्मचारियों के तबादले अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कर सकेंगे। ये निर्णय उन कर्मचारियों के लिए संजीवनी बनकर आया है जो लंबे समय से अपने गृह जिलों या मनचाहे स्थानों पर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सरकार ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। शिक्षा विभाग के टीचिंग कैडर को फिलहाल इस छूट से बाहर रखा गया है, यानी शिक्षकों के तबादले अभी पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विभाग में तबादले उस विभाग की कुल कैडर स्ट्रेंथ के 3% से अधिक नहीं होने चाहिए। सरकार का तर्क है कि इससे काम प्रभावित नहीं होगा और चहेतों को फायदा पहुंचाने की होड़ पर भी लगाम लगेगी। तबादलों की इस प्रक्रिया में मंत्रियों की भूमिका अब निर्णायक होगी, जिससे सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक हलचल तेज हो गई है। कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है, लेकिन कड़े नियमों और सीमित प्रतिशत ने पारदर्शी व्यवस्था की चुनौती भी खड़ी कर दी है। अगली महत्वपूर्ण खबर प्रदेश के सरकारी खजाने से जुड़ी है, जहां शिमला सचिवालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़े पेंशन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ये सामने आया है कि प्रदेश के लगभग 37,335 मृत व्यक्ति अभी भी कागजों पर जीवित थे और उनके नाम पर हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान जारी था। ये अनियमितता डिजिटल KYC वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान पकड़ी गई है। सरकार द्वारा की गई इस गहन जांच में ये पाया गया कि कुल 42,867 लोग ऐसे थे जो या तो अपात्र थे या फिर इस दुनिया में नहीं थे, फिर भी सरकारी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर पेंशन की राशि डकार रहे थे। इस खुलासे ने विभाग और बैंक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वित्त सचिव ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए आदेश दिए हैं कि आधार लिंक्ड डेथ रिकॉर्ड के साथ सभी लाभार्थियों के डेटा का मिलान तुरंत किया जाए। इसके साथ ही इन फर्जी लाभार्थियों के नाम सूची से तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब उस राशि की रिकवरी पर भी विचार कर रही है जो गलत तरीके से बांटी गई है। मंजीत सहगल के अनुसार इस पूरे मामले में दोषी अधिकारियों और बिचौलियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है, ताकि भविष्य में जनता के पैसे का इस तरह दुरुपयोग न हो सके। बुलेटिन के इस आखिरी हिस्से में बात करते हैं लाहौल घाटी के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने सबको हैरान कर दिया है। लाहौल स्पीति का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिस्सू अब अगले 40 दिनों तक बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से बंद रहने वाला है। सिस्सू की स्थानीय ग्राम पंचायत और धार्मिक संगठनों ने मिलकर ये कड़ा निर्णय लिया है कि 20 जनवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक पर्यटकों का गांव में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये फैसला किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, बल्कि स्थानीय धार्मिक परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए लिया गया है। इस अवधि के दौरान यहाँ लोसर, जो कि तिब्बत नव वर्ष है, और हालड़ा उत्सव जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाने हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इन पवित्र उत्सवों और उनकी आध्यात्मिक साधना के दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही और शोर शराबे से उनकी शांति भंग होती है।
अटल टनल के खुलने के बाद सिस्सू एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनकर उभरा है और हर दिन यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन अपनी जड़ों और परंपराओं को बचाने के लिए ग्रामीणों ने आर्थिक नुकसान की परवाह न करते हुए पर्यटन पर ताला लगाने का फैसला किया है। प्रशासन ने भी स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्यटकों से सहयोग की अपील की है। अब सिस्सू की वादियों में 40 दिनों तक केवल स्थानीय लोकगीतों और पूजा अर्चना की गूंज सुनाई देगी। हिमाचल प्रदेश की इन तमाम बड़ी खबरों पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप ये न्यूज़ बुलेटिन कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हिमाचल की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।